जो प्रतिक्रमण है उसके अंतर्गत बहुत सारी पार्टियां हैं। नमस्कार सूत्र, वंदना विधि, इर्यापथिक सूत्र, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा, चतुर्विंशति स्तव, सक्र स्तुति, सामायिक प्रतिज्ञा, प्रायश्चित सूत्र, वंदना सूत्र और भी कुछ पार्टियां हैं। ये प्रतिक्रमण के अंतर्गत ये सब पार्टियां आती हैं। वंदन विधि, जैन धर्म में वंदन विधि का एक अपना विधान है। गुरु इष्ट आराध्य को वंदन करना, उनके चरणों में झुकना, चरणों को स्पर्श करना, चरणों को स्पर्श करके एक प्रकार की शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यक्ति मन वचन काया से स्वस्थ बनता है, आत्मस्थ बनता है। ये वंदन विधि वो तिखुतो का पाठ, जब भी हम ये पाठ बोले तब क्या होना चाहिए, हमारा जो उच्चारण है वो उच्चारण भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसे तिकुत्तो बोलते हैं तो जो क आधा है तो जो आगे वाला जो शब्द है उसके ऊपर जोर आएगा। तिकुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पूजवासामि मध्येन वंदामि। यहाँ पर देवयम है, देवयम नहीं है। काफी भाई बहन क्या बोलते हैं, देवयम, पर ये है देवयम। तिकुत्तो, तिकुत्तो मीन्स 3 बार, आयाहीनम मीन्स दाएं से बाईं ओर, राइट से लेफ्ट जाना है, पयाहीनम यानी प्रदक्षिणा करनी है। 3 बार राइट से लेफ्ट प्रदक्षिणा करनी है। करेमि यानी करता हूं, वंदामि में स्तुति करता हूं। ये क्या है, ये शरीर की नम्रता है। वंदामि यानी नमस्कार करता हूं, सक्कारेमि सत्कार करता हूं, सम्मानेमि सम्मान करता हूं, कल्याणम आप कल्याणकारी है। ये जो शब्द है वह वाचिक विनम्रता के प्रतीक है। मंगलम मंगलकारी है। कौन है मंगलकारी, ये द्रव्य भी मंगल होते हैं, नारियल, फूल, चावल, रोली, मोली, पर यहाँ पर मंगल किसके लिए बताया गया है, गुरु के लिए बताया गया है कि आप मंगलकारी हो। संसार चक्र से, जन्म मरण के चक्र से पार पहुंचाने वाले आप ही हो, आप ही मेरे लिए मंगल हो। देवयम मिस धर्म देव, अब जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि गुरु होते हैं, अब इसमें देवयम के लिए धर्म देव कहा गया है। अब वैसे देखे तो देव से भी बड़े कौन है, गुरु है। अब जैन दर्शन भोग विलासी देवी देवताओं की उपासना करना नहीं सिखाता है। अध्यात्म का मार्ग कौन से देवी देवता की उपासना करना सिखाता है, जो जिसकी आत्मा में विशुद्ध चारित्र की लो जल रही है, उसकी वंदना करना सिखाता है। चेयम यानी आप कैसे हैं, ज्ञानवान है। पजवासामि आपकी उपासना करता हूं। उपासना में गुरु की सन्निधि में जाना, संतों की सन्निधि में, साधुओं की सन्निधि में
उसके पास वंदना करना, उसके पवित्र आभा मंडल में बैठना, ज्ञान को ग्रहण करना, ये क्या है? ये है उपासना। मध्येन वंदामि, मध्येन वंदामि मीन्स मस्तक झुकाकर, वंदामि मीन्स वंदना करता हूँ। ये मध्येन के बाद जो शब्द आ गया है वो थोड़ा सा गलत है। वंदना, वंदना का अर्थ क्या है? वंदना मीन्स स्तुति करना, नमन करना, वंदन करना, ये वंदना का ये अर्थ है। जो ये नेक्स्ट है, वंदना का आध्यात्मिक लाभ। गौतम ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया और कहा, वंदन वंदन एनम बनते जीवे किम जनई, वंदना करने से जीव क्या प्राप्त करता है? तब भगवान ने कहा कि वंदना करने से जीव नीच गोत्र का, उच्च गोत्र का तो बंधन करता है और नीच गोत्र का क्षय करता है। वंदना करने से तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है। ज्ञाता सूत्र आगम के अंदर कहा गया है, तीर्थंकर गोत्र के 20 कारण बताए गए हैं और 20 कारण में से एक कारण है कि वंदना करने से तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो जाता है। विनय की आराधना होती है। विनय आप सब जानते हैं, बाहुबली दीक्षा लेने के बाद 1 साल तक साधना करते हैं। उनके भाई के पास नहीं जाते हैं। उनके जो छोटे भाई पहले दीक्षित हो गए थे, वो बड़े थे और ध्यान में लीन थे। तब उनकी बहनें आती है, ब्राह्मी और सुंदरी, और कहती है, भैया हमारा गज थकी उतरो। गज मिस क्या? जो अभिमान रूपी गज है उससे नीचे उतरो। इतना सुनते ही बाहुबली क्या करते हैं? उनके चरण आगे बढ़ते हैं और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये विनय की आराधना, शुद्ध धर्म की आराधना होती है। अर्थ आज्ञा का पालन होता है। गुरुजनों की पूजा, अहंकार का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति। एवं धम्मस्य विनयो मूलम परमो से मोक्षो, विनय धर्म का मूल है और इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उत्तरायण सूत्र का पहला अध्ययन, जिसकी शुरुआत विनय से हुई है। भगवान ने पहला चैप्टर क्या रखा? विनय। नमस्कार महामंत्र में देखो तो पहला अक्षर क्या है? नमो, यानी व्यक्ति झुकते से ही उनका अहंकार नष्ट हो जाता है। वंदना के व्यवहारिक लाभ। वंदना करने से क्या लाभ? एक तो वंदना करने से विनम्रता बढ़ती है। झुकता वही है जिसमें जान है। अक्कड़पट तो खास मुद्दे की पहचान है। जिसमें कुछ ऐसा वजन होता है तभी वह व्यक्ति झुकता है। वंदना करने से विनम्रता बढ़ती है। अहंकार का विसर्जन हो जाता है। सभी विज्ञान की दृष्टि से जो रीढ़ की हड्डी है वो लचीली बन जाती है। एड्रिनल ग्रंथि वो भी प्रभावित होती है और आवेग जो क्रोध, मान, माया, लोभ है उन पर भी नियंत्रण हो जाता है। वंदना के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो है द्रव्य वंदना, एक है भाव वंदना। द्रव्य वंदना और भाव वंदना से क्या लाभ है? एक तो है द्रव्य वंदना, एक तो क्या है? देखा देखी वंदना करना, प्रलोभन वश वंदना करना। इससे कर्म की निर्जरा नहीं होती है। ये तो मिथ्या दृष्टि और भवि की वंदना है। पालक ने पुरस्कार पाने के लिए द्रव्य वंदना की थी।
इससे कोई निर्जरा नहीं होती है। भाव वंदना मन वचन काय का प्रशस्त व्यापार हो, वह भाव वंदना कहलाती है। और भाव वंदना से भाव परंपरा समाप्त हो जाती है। ऐसा प्रसंग मिलता है। महाराजा कृष्ण महाराजा का एक प्रसंग मिलता है। कृष्ण जी जो वासुदेव थे, तो श्री कृष्ण वासुदेव अपने मित्र के साथ वंदना करने के लिए अरिष्ट नेमि के पास पहुंचते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे और मन में ऐसी उत्कृष्ट भावना जगती है कि मैं सभी संतों को क्रम से वंदना करूं, और सभी संतों को क्रम से वंदना करनी शुरू कर दी। उनके साथ उनका जो मित्र था, वह मित्र भी क्या करता है, देखा देखी वंदना करना शुरू कर देता है। और वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा अरिष्ट नेमि से कि मैंने 360 संग्राम यानी युद्ध को जीता, उसमें जितना श्रम नहीं लगा उससे भी ज्यादा वंदना में श्रम लगा है, इसका क्या कारण है? तब भगवान ने कहा आज तक तो आपने बाहरी युद्ध किया है, आज आपने भीतर का युद्ध किया है। ये वंदना करने से आपने 7वीं नार की, 6ठी नार की, 5वीं नार की, 4थी नार की का जो बंधन था उसको आपने तोड़ दिया है। आपने साइक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है। तब वासुदेव श्री कृष्ण ने पूछा कि मेरे साथ जो मेरा मित्र है उसको क्या लाभ हुआ? तब भगवान ने कहा उसने तो काया का क्लेश किया है, उसने तो खाली देखा देखी वंदना की है, उनको वंदना करने से निजरा नहीं हुई है। ऐसा एक प्रसंग मिलता है राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक पूरे परिवार के साथ समूह शरण में पहुंचते हैं, और जैसे ही समूह शरण में पहुंचे और समूह शरण में पहुंचते ही और भगवान महावीर स्वामी को वंदना की, और भगवान महावीर स्वामी को वंदना करने के बाद मन में ऐसे उत्कृष्ट भाव आते हैं कि सभी संतों को क्रमशः में वंदना करूं, और सभी संतों को क्रमशः वंदना करते हैं। उत्कृष्ट भावना निष्काम भावना से 500 मुनियों को वंदना की, और थोड़ा थकान का अनुभव होता है, और जैसी थकान का अनुभव हुआ और विश्राम किया। अब राजा श्रेणिक ने भगवान से कहा भंते कि आज मुझे जितना आनंद का अनुभव हो रहा है ऐसा आनंद का अनुभव आज तक मुझे कभी नहीं हुआ। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा भगवान कि राजा श्रेणिक ने जो वंदना की है उससे क्या लाभ हुआ? तब भगवान ने कहा कि राजा श्रेणिक का जीवन सुरम्य साई से नहीं लेकिन मलिन साई से लिखा गया है। वंदना तो की, वंदना करते करते 6 नारकी का जो आयुष्य तो कम कर दिया। यदि इस प्रकार यदि उत्कृष्ट भाव से वंदना करते तो जो 7 नारकी का जो आयुष्य बंधा हुआ था उसको भी नष्ट कर देते, लेकिन बीच में विश्राम किया। अब जो कर्म दलित बंधे हुए हैं उसको भोगना ही पड़ेगा। ये सुनते ही राजा श्रेणिक वापिस वंदना करना शुरू कर देते हैं। भगवान ने कहा अब समय बीत गया है। उस समय जो भाव थे निष्काम भाव, अभी आपके मन में सकाम भाव आ गए हैं, यानी कामना के भाव आ गए हैं। इस प्रकार राजा श्रेणिक ने कौन सी वंदना की? भाव वंदना। और भाव वंदना करते करते 6 नारकी का जो बंधन था उसको नष्ट कर दिया, तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लिया। वंदना करने से कितना लाभ होता है। जैन परंपरा में वंदनम विधि, दिगंबर परंपरा में जब
साधु को वंदना करते हैं तो नमोस्तु बोलते हैं, और प्रत्युत्तर में साधु भगवंत क्या कहते हैं? धर्म वृद्धि। मूर्ति पूजक संप्रदाय के अंदर जब वंदना की जाती है तो इच्छामि खमा समनो वंद्युम जावनिज्जाय निसिहाय मथेन वंदामि, इस पार्टी से वंदना की जाती है। और प्रत्युत्तर में कहते हैं धर्म लाभ। और स्थानकवासी संप्रदाय में तिक्कुतों के पाठ से वंदना की जाती है और उसमें बोलते हैं दया पालो। तेरापन संप्रदाय में तिक्कुतों से वंदना की जाती है और प्रत्युत्तर में बोलते हैं जय भाई जय भाई। और स्तमनी को जब समनश्रेणी जो वंदना की जाती है उसमें क्या बोलते हैं? भाई और बहन वंदामि नमम सामी। और स्तमनी जी प्रत्युत्तर में कहते हैं ओम अरहम। प्रदक्षिणा कैसे करें? अब जब तिक्कुतों से जब वंदना करते हैं तो दोनों हाथ बद्धांजलि, यानी दोनों हाथ जुड़े हुए होने चाहिए। दोनों हाथ नाभि के पास, दाईं ओर से प्रारंभ, ललाट तक गोलाकार, पुनः नाभि के पास, इस प्रकार 3 बार। कि मूल हमारा जो हाथ है वो कहाँ पर होना चाहिए? वो आनंद केंद्र के पास। और वंदना राइट से स्टार्ट करनी है, राइट से लेफ्ट। वो भी नाभि का भाग है तेजस केंद्र, वहां तक हाथ हमारे जाएंगे। और ज्योति केंद्र, यानी यहाँ से, ऐसे नहीं कि उससे आगे हमारे हाथ चले गए, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार 3 बार प्रदक्षिणा करनी है। वंदना 3 बार क्यों? 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, वंदना 3 बार ही क्यों की जाती है? काफी भाई बहन का यह प्रश्न रहता है। वंदना 3 बार इसलिए की जाती है, ज्ञान दर्शन और चारित्र को वंदना की जाती है और मन वचन और काया से वंदना की जाती है। मन से वंदना यानी भाव वंदना की जाती है, वचन से भी वंदना होती है, वो भी जो पाठी बोलते हैं उसका शुद्ध उच्चारण करके वंदना की जाती है। और काया से वंदना, जो काया से वंदना की जाती है, वो काया से वंदना कैसे? 32 दोषों को टाल कर वंदना की जाती है। एक तो वंदना करते हैं कि तिरस्कार के साथ वंदना करना और गर्व के साथ वंदना करना, अपने गौरव के साथ वंदना करना, इस प्रकार के जो दोष है उसको टाल कर वंदना की जाती है। और काया से वंदना, जो काया से वंदना की जाती है वो भी 5 प्रकार से है। प्रथांग यानी केवल किससे? केवल सिर झुकाकर वंदना करना। व्यांग यानी दोनों हाथ जोड़कर वंदना करना। त्रियांग यानी मस्तक और दोनों हाथ झुकाकर वंदना करना। चतुरांग मिस 2 हाथ और दोनों घुटनों को झुकाकर वंदना करना। पंचांग वंदना, दोनों पैर, जो घुटने हैं वो धरती के ऊपर टिकाकर, दोनों हाथों को जोड़कर, और जो हमारा मस्तक है उसको शरीर में झुकाकर वंदना करना, वो है पंचांग वंदना। जब हमारा मस्तक धरती पर टच करता है तो उसका प्रभाव हमारी नाभि पर पड़ता है। जो गर्भ शिशु होता है उनका शरीर का संबंध माँ की नाभि से होता है। आयुर्वेद में कहा गया है यदि जो हमारा जो पेट है, यदि हमारा पेट एकदम क्लीन हो जाता है तो व्यक्ति स्वच्छ है, स्वस्थ है। यदि हमारा पेट क्लीन नहीं होता है तो क्या होता है? तो ऐसा माना जाता है कि शरीर में रोग का जाल बन जाता है।
वंदना दाई से बाई ओर क्यों इसलिए की जाती है कि जो हमारा जो राइट हिस्सा है वो ऊर्जा का प्रतीक है, वहां पर ऊर्जा का संचरण भी होता है। हम देखें सूर्य चंद्रमा भी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दाएं से बाएं करते हैं। जो घड़ी का कांटा भी है वो भी राइट से लेफ्ट घूमता है। भगवान की आरती के समय जो थाली घुमाई जाती है वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। खाना भी लगभग भाई बहन राइट हाथ से ही खाते हैं। कोई अपवाद छोड़ दो, रुपयों पैसे का लेन देन भी लगभग राइट हैंड से भी होता है। जब शादी का समय होता है और उस समय दुल्हन और जो दूल्हा होता है उसका हाथ भी मिलाया जाता है, तो दोनों का राइट हाथ मिलाया जाता है। जब तिलक भी किया जाता है वो भी राइट हाथ से किया जाता है। अब 5 अभिगम बताए गए हैं। जब गुरु सन्निधि में जाते हैं, राजा महाराजा जब तीर्थंकर को वंदना करने के लिए जाते थे तो 5 बातों का ध्यान रखते थे। तो जब गुरु के पास भी वंदना करने के लिए जाए तो 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका बेटा हॉस्टल में जा रहा है तो भी वो भी क्या करता है, एकदम तैयार होकर जाता है, अपने कपड़े की पैकिंग करके जाता है, साथ में जो नाश्ता चाहिए वो भी लेकर जाता है। घर में उसका जो नाम है उस नाम को तो वो दिमाग से निकाल देता है। अब वो कहाँ जा रहा है, हॉस्टल में जा रहा है, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर नई आइडेंटिटी को लेकर जाता है। और जो भी प्रमाद है आलस्य को छोड़कर जाता है, उसी प्रकार जब भी गुरु सन्निधि में जाए तो वो भी आलस प्रमाद को छोड़कर विशेष 5 बातों का ध्यान रखे। सचित द्रव्यों का वर्जन, जो सचित द्रव्य है फल फूल आदि पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, सचित है। एक तो सचित, इसका एक अर्थ यह भी होता है कि जो हमारा चित्त है वो दूसरों के प्रति यदि आसक्त है, दूसरी बातों के प्रति, तो उसको भी छोड़कर जाए। अचित द्रव्यों का वर्जन, शस्त्र है, मुकुट है आदि को भी छोड़कर जाना चाहिए। आप अचित द्रव्य में देखें, जो चप्पल है वो भी बाहर छोड़े, तब भी कैसे छोड़े, व्यवस्थित छोड़े। और जैसे स्थान में, भवन में, स्थानक में प्रवेश करते हैं सेंटर में, तब भी क्या करें, उसी समय जहां पे भी प्रवचन हॉल में भी एंटर करे तो आपके पास यदि आईफोन है तो उसको भी साइलेंट मोड में लेकर आए, यानी किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। ये सब अचित द्रव्य है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो सामायिक का बैग है उसको भी ऐसे नहीं ऐसे पटक दिया, आसन भी ऐसे नहीं ऊपर से नीचे गिरा दिया, एकदम अच्छे से पूंजनी से पूंज कर और उसके ऊपर बैठकर सामायिक करनी चाहिए। वेशभूषा सादगीपूर्ण और शालीन हो। आप ऐसे स्थान पर जा रहे हो तो वेशभूषा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए। जहां पर गुरु दिख जाए वहां पर तुरंत दोनों हाथ जुड़ जाने चाहिए। गुरु हमको देखे या नहीं देखे, लेकिन हमारे दोनों हाथ जुड़ जाने चाहिए। वंदना करते समय हमारा मन एकदम गुरु के चरणों में एकाग्र होना चाहिए, भाव विभोर होकर वंदना करनी चाहिए। यदि आप कहीं पर भी जाओ, ये 5 बातों को तो साथ में लेकर चले। यदि आप ऑफिस में भी जा रहे हो तो उसमें भी क्या करें, तो सबसे पहली बात है जो घर की जो भी बातें हैं उसको छोड़कर जाए। और दूसरी बात है, आप जाए तो भी आपका ड्रेस है, शूज है, वो भी गंदे नहीं होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। ये जो आपका ड्रेस है वो भी एकदम अप टू डेट यानी अच्छा होना चाहिए।
कोई भी आपको मिले धार्मिक तो तुरंत हाथ जुड़ जाना चाहिए, और जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को भी कैसे करना चाहिए, एकदम एकाग्र होकर उस काम को करना चाहिए। वंदना बड़ों को क्यों? वंदना बड़ों को करने से एक तो आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वंदना करनी चाहिए, चाहे गुरु हो चाहे पेरेंट्स हो। गुरु को वंदना भी कब? वो भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। आचार्य श्री तुलसी ने कहा है, अमृत बेला में सदा गुरु को करे प्रणाम, ध्यान जब स्वाध्याय सब हो तदंतर काम। पहले गुरु वंदना, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला में ब्रह्म मुहूर्त, वो सत्वगुण प्रधान होता है। उस समय मन एकदम शांत होता है, हमारा दिमाग एक्टिव होता है। उस समय सेरोटोनिन नाम का एक द्रव्य निकलता है जो एक अतिरिक्त आनंद की अनुभूति कराता है। इसीलिए जब बिस्तर से बाहर शिष्य जाए तो सबसे पहले क्या करे? गुरु वंदन, गुरु को वंदन करना चाहिए। यदि गुरु पास में है तो उसकी सन्निधि में जाए, यदि गुरु से दूर है तो वहां वंदना करे। और एक है सिमंदर भगवान, सिमंदर भगवान को वंदना करे ईशान कोण में। सिमंदर भगवान के पास केवल ज्ञान है, वो तो हमको साक्षात देखते हैं, हम तो उनको देख नहीं पाते हैं। तो सिमंदर भगवान को वंदना करे। और जो रत्नाधिक हैं, जो रत्नाधिक साधु साध्वी होते हैं, ने जो छोटे साधु साध्वी उनको भी वंदना करते हैं। ने वैसे देखे तो जो घर में जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स को क्या करे? वंदना करे। एक समय था कि सुबह उठने के बाद स्कूल जाने से पहले बच्चे अपने पेरेंट्स को वंदना करते थे। आज भी काफी बच्चे करते होंगे। ये करने से क्या मिलता है? बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, हमारा जो आभा मंडल है वो पवित्र बनता है, एक अलग प्रकार की शक्ति की प्राप्ति होती है, और बड़ों से प्रेम, वात्सल्य और स्नेह मिलता है। वंदना करने से कितने सारे लाभ हो सकते हैं, और वंदना करने से विनम्रता का विकास होता है और अहंकार का विलय होता है। अब हम क्या करेंगे? एक बार वंदन विधि का प्रयोग करते। वंदना सभी भाई बहन को मैं कराऊंगी, सब भाई बहन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जो भी खड़े हो सके। अब जो मैं वंदन विधि बताने जा रही हूँ इसमें दो परंपरा है। एक जो तिक्कुत्तो आयनम पायनम करेमी, एक परंपरा तो बोलकर करती है, एक परंपरा जो 4 शब्द है फर्स्ट उसको मौन से करती है। तो जो मैं आपको एक विधि बता रही हूँ कि दोनों हाथ आनंद केंद्र के पास और राइट से स्टार्ट करना है। तेजस केंद्र से ज्योति केंद्र का 3 बार प्रदक्षिणा करनी है। जैसे वंदामी तो आप लोग करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग स्टार्ट करेंगे राइट से। वंदामी नमंसामी सकारेमी समाणेमी कल्याणम। तो उसमें क्या करना है? तीन बार प्रदक्षिणा। करेमी के बाद क्या करना है? नीचे बैठना है, दोनों घुटने धरती के ऊपर रहेंगे। नीचे बैठना है, दोनों घुटने धरती के ऊपर। वंदामी बोलते ही हमारा मस्तक कहाँ झुकना चाहिए? धरती के ऊपर। वंदामी, फिर वापस ऊपर आएंगे। नमंसामी सकारे, बैठे बैठे। वंदामी नमंसामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पचवा स्वामी मथेन वंदामी। वापिस दोनों हाथ जुड़े हुए, घुटने धरती के ऊपर टिके हुए और मस्तक
धरती के ऊपर टच किया हुआ रहेगा। इस बार 3 बार सिक्कुतों के पाठ से वंदना करनी है। ये है हमारी वंदन विधि। तो वंदना करने से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं और सबसे बड़ा लाभ है यदि व्यक्ति भाव से वंदना करे तो जो तीर्थंकर गोत्र के 20 कारण बताए हैं उसमें से एक कारण है कि तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो जाता है। हम देखिए व्यवहारिक भी बहुत लाभ है। अहंकार का विसर्जन, विनम्रता की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे जीवन में विनम्रता बढ़ती रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम। आप